हमको तेजस्वी नहीं जानता, हाँ। हमको भिखारी राम जानता है। अच्छा। हमको लालू यादव नहीं जानता है, हाँ। हमको भिखारी राम जानता मतलब है। घर के लोग चाहिए घर का बेटा हमको चाहिए, अच्छा। बाहर का बेटा पसंद हमको नहीं। निश्चित रूप से अज्ञा विधानसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भिखारी राम पूंजीपति को दिल पर कील काटकर झंडा फहराने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अभी हम अज्ञा विधानसभा में हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अज्ञा विधानसभा के जो यहाँ के विधायक थे उन पर कार्रवाई होती है और उनको जेल हो जाती है। साथ ही साथ उनकी जो यहाँ की विधायकी है वो खत्म हो जाती है और लोकसभा के चुनाव के साथ यहाँ उपचुनाव भी होने वाले हैं। अज्ञा विधानसभा में है विधायक प्रत्याशी, उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे क्या। स्वागत है भिखारी जी एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले आप लोगों सभी न्यूज को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई है और शुभकामना है। किस पार्टी के सिंबल पर आपने अपनी उम्मीदवारी तय कर दी है? किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे या निर्दलीय उतरने की तैयारी है? हमारा जो यहाँ के भगवान रूपी मदत्ता मालिक हैं, जिन्होंने हम गांव-गांव में घूमकर सब लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किए और आशीर्वाद के माध्यम से हमें वहाँ से उन लोगों से आज्ञा मिला। हम यहाँ अज्ञा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी तक आपने राजनीतिक आपके जीवन की चर्चा कर ले तो राजनीतिक जीवन में किसी पार्टी के सदस्य रहे हों, किसी संगठन के सदस्य रहे हों आप? 2004 से लगातार जेडीयू पार्टी में थे। 2004 से लगातार 9 तक रहे। 9 के बाद पार्टी छोड़ने के बाद हम राजद में ज्वाइन किए। 9 के बाद 9 के बाद हाँ। और 9 के बाद लगातार जो है पार्टी और संगठन को हम लगातार काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन का जो सीट है वो कम्युनिस्ट का चला गया। उसके कारण जो हमारे मतदाता मालिक यहाँ के हैं, तमाम लोगों ने हमें घर पर भी आकर गांव-गांव में घूमते हैं। सब लोगों ने हमें आशीर्वाद देने के लिए और ललकारने के लिए और चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कराने को काम किए और हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ विधानसभा से। आपको क्यों देंगे वोट लोग? महागठबंधन में शामिल पार्टी है सीपीआई-एमएल कहिए तो। आखिर आपको ही लोग क्यों वोट देंगे? विधायक थे मनोज मंजिल, शायद उन्हीं के पार्टी से कोई आएगा तो गठबंधन को लोग वोट देंगे। क्यों आखिर भिखारी राम में क्या खासियत है, क्या विशेषता है? लगातार अज्ञा विधानसभा के भगवान रूपी जनता ने यहाँ से 2-2 बार अपना एमएलए जिताकर भेजने का काम किया और 2-2 बार एमएलए जो जीत कर यहाँ से गए, यहाँ के एक-एक वोट लेकर रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता। लेकिन चुनाव जीतने के बाद न किसान के काम किए, न मजदूर के काम किए और न ही जनहित में कोई अच्छा कोई कल्याण का काम किए। आपको रोकना चाहेंगे, जनहित की आपने बात किया, जो मनोज मंजिल है यहाँ के विधायक थे, वो जनहित के मुद्दे में उन पर एफआईआर हुआ था, उसी मुद्दे में वो जेल गए थे। देखिए मनोज मंजिल के जो एफआईआर हुआ, हम उस मुद्दा पर नहीं जाना चाहते हैं। वो जिसमें उसको सज़ा हुआ तमाम लोग जान रहे हैं। हम किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जनता को ठगा गया है यहाँ और जिस प्रकार से लोगों को जुमला दिया गया है, आज यहाँ के जनता जो भुक्तभोगी है और जनता के बीचों में त्राहिमाम मचा है। गरीब दलितों का नेता कहा जाता है जो ये यहाँ के विधायक हुआ करते हैं। आखिर विधायक जी से क्या आपकी कहा सुनी हो गई, कहीं कोई विरोध हुआ, क्या हुआ? गरीब को नेता कहलाने वाले अपने आप के कहते हैं तो अगल बगल में हमारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, खुद बताने को काम करेंगे कि गरीब का नेतृत्व करने वाले कौन है, गरीब का मसीहा कौन है, गरीब को आवाज़ उठाने वाले कौन है, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला कौन है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये लोग बताने का काम करेंगे। कब से प्लानिंग चल रही थी चुनाव लड़ने की? कहीं पिछले विधानसभा की तैयारी तो नहीं थी? पिछले विधानसभा उससे पीछे विधानसभा में हम लोगों ने महागठबंधन को पूरी तरह से जमकर मेहनत करके यहाँ से कैंडिडेट को एक-एक वोट दिलाने को काम किए। लेकिन वो कैंडिडेट जीतने के बाद जिस प्रकार से जनता को ठगने को काम किया, जनता को छलने को काम किया, उसका नतीजा है कि 2024 में जो उपचुनाव हो रहा है, इस चुनाव में करीबन 3 से 4 महीने पीछे से हमारे भगवान रूपी मतदाता मालिकों ने एक योजना तैयार किया और ये योजना तैयार करके हमें यहाँ पर उतारने को काम किया। आपको यहाँ जनता के आदेश पे आप कहिए तो चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, एक-एक बच्चा से लेकर नौजवान माताओं बहनों के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तब जाकर चुनाव मैदान में हम उतर रहे हैं। आप लोग को आश्वस्त कर देते हैं कि निश्चित रूप से अज्ञा विधानसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भिखारी राम पूंजीपति को दिल पर कील काटकर झंडा फहराने का काम करेंगे। अच्छा, क्यों ऐसे लगता है? अभी तो प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये सीट जो है महागठबंधन के जो सीपीआई-एमएल उसके खाते में जाएगा ही जाएगा? देखिए यहाँ तय है कि महागठबंधन का ये सीट जाएगा कम्युनिस्ट का।
यहाँ पर राजद नहीं लड़ेगा। अच्छा। और हम लोग जो हैं बराबर हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार हम लोग सुन रहे हैं कि फलाने आदमी को टिकट मिल गया, चिलाने आदमी को टिकट मिल गया, उस अनुमान से लग रहा है कि जीता हुआ कैंडिडेट उनका था और उन्हीं को मिलेगा। इसी अनुमान पर जो यहाँ के जनता, जो शोषित जनता है, जो दबे कुचले जनता है, वो लोगों ने अपने एक रणनीति तैयार करके हमारे जैसे संघर्षशील, कर्मठ, मेहनती, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले, लड़ाई लड़ने वाले को अखड़ा में उतारने के लिए निर्णय लिया। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया भिखारी राम से जी। गरीब और अमीर की लड़ाई, बिल्कुल। इसी विधानसभा से गरीब आदमी को 90,000 वोट मिला, अमीर आदमी को कितना मिला आपको पता होगा। उसी तरह इस उपचुनाव में भी हम लोग गरीब आदमी को उतना वोट देकर इस विधानसभा जिताने का काम करेंगे। जो गरीब अमीर की खाई है उसको पाटने का हम लोग काम करेंगे। दल से ऊपर उठकर गठबंधन, महागठबंधन से ऊपर उठकर हम लोग मदद करेंगे भिखारी राम को। तेजस्वी की लहर कही जा रही है बिहार में है। हमको तेजस्वी नहीं जानता, हाँ। हमको भिखारी राम जानता है। अच्छा। हमको लालू यादव नहीं जानता है, हाँ। हमको भिखारी राम जानता मतलब है। घर के लोग चाहिए। घर का बेटा हमको चाहिए, अच्छा। बाहर का बेटा पसंद हमको नहीं। हाँ। अब की बार आपने भी ठान लिया है। ठान लिया है। हाँ। आपकी बार भिखारी राम को जिताना है, दोनों को हराना है। तो गठबंधन से दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत हम लोग जिता कर देखे। हाँ। जनता का कोई काम नहीं हुआ, एसी में घूम रहा है, शीशा चढ़ा कर घूम रहा है। दलित पिछड़ों के कहा जाता है दलित कि... का बेटा जो बोल रहा था कि हम दलित का बेटा है, हाँ। वो एसी कार में शीशा लगाकर घूम रहा है, वो दलित का बेटा है। लीलन कपड़ा पहन रहा है। क्या बात करते हैं? क्या बात कर रहे हैं? वैसे लोगों को हम लोग वोट नहीं देंगे और उसके प्रत्याशी को भी हम लोग हराने का काम करेंगे। कहा जाता है कि दलितों के न्याय के लिए सड़क पे उतरने का काम मनोज मंजिल करते हैं, संघर्ष किए हैं सड़कों पे। कहाँ दलितों के लिए लड़ा? स्कूल बनवाने के लिए रोड पर स्कूल लगा दिया, तुम्हारे पास पैसा था फंड दे दो। दिखाने के लिए काम करता है रोड पर मनोज मंजिल, जनता के लिए कहाँ काम करता है? वो अपना काम करता है। खैर अब तो मनोज मंजिल प्रत्याशी नहीं होंगे, उसका उम्मीदवार भी आएगा, उसका उम्मीदवार उसी तरह का है, उसी पैटर्न पर चलने वाला है, वो भी ऐसा का आदमी है। हाँ। उसका भी हम लोग खिलाफत करेंगे। हाँ। और भिखारी राम को चुनाएंगे। भिखारी राम को भेज देना है विधानसभा में भेजेंगे हर हाल में।